नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का भूगोल खंड का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। प्रश्न पहला है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो इसका उत्तर है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। सी वाला विकल्प सही रहेगा। एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न दूसरा है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, अफ्रीका। प्रश्न तीसरा है, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है? इसका उत्तर है उत्तर दिशा में। एशिया महाद्वीप जो है वो हिंद महासागर की उत्तर दिशा में है। सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न चौथा है, सबसे छोटा महाद्वीप है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। प्रश्न पांचवा है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? उनके नाम लिखिए। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनके नाम है भूमि, जल तथा हवा। प्रश्न छठवां है, पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है बच्चों, पृथ्वी की सतह को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपों और दूसरा है महासागरीय बेसिन। प्रश्न सातवां है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? इसका उत्तर है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। प्रश्न आठवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। प्रश्न दूसरा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है सहारा। और चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। आगे है प्रश्न 9वां, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। का मतलब है महासागरों का जो जल है वो लवण युक्त होता है, खारा होता है। इस कारण से उसका उपयोग जो है वो पीने के लिए हम नहीं करते हैं। प्रश्न 10वां है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। एक साइड गैस है, यहाँ हमें मात्रा प्रतिशत में लिखनी है। तो ऑक्सीजन जो है वो 21% है, नाइट्रोजन 78% यानी 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन दोनों को मिला के 1% हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ ऑक्सीजन की मात्राओं को पढ़ा। ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आर्गन मिलके बनाते हैं 1%। प्रश्न 11वां है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो महासागरीय जल की विभिन्न गतियां हैं, नंबर 1 तरंगें, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है महासागरीय धाराएं। 12वां प्रश्न है बच्चों, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? इसका उत्तर है, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आगे है 13वां प्रश्न, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। आगे है प्रश्न 14वां, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत
रेखा को दर्शाइए। यहाँ हम देखें, सबसे पहले हम रेखाएं देखते हैं। ऊपर आप लाल लाइन से जो रेखा देख रहे हैं कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है वो उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। फिर नीचे बीच में जो आप देख रहे हैं नीली लाइन, यह विषुवत या रेखा है। यह विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। और नीचे जो देख रहे हैं आप, यह मकर रेखा है जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। आगे अब हम महाद्वीप देखते हैं, तो यह है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, यह यूरोप है। फिर यहाँ उत्तर अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। यह सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, यह साइड प्रशांत महासागर है और बाजू में यहाँ भी प्रशांत महासागर, यह है हमारा दक्षिणी महासागर। नीचे ऊपर साइड है आर्कटिक महासागर, यहाँ बीच में अटलांटिक महासागर और यहाँ आप देख रहे हैं हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अन्य पाठ के वीडियो के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।